दोस्तों ये होंडा साइन है और अक्सर होंडा साइन की गाड़ियों में प्रॉब्लम क्या होती है कि गाड़ी माइलेज नहीं देती। कभी कभी पूरा ब्लैक स्मोक आने लगता है, काला धुआं आने लगता है और कभी कभी गाड़ी पूरा मिसिंग करने लगती है। स्लो में तो कभी कभी स्टार्ट में ही प्रॉब्लम करने लगती है। तो ये होंडा साइन है, इसमें मिसिंग का प्रॉब्लम है। सुबह सुबह मिसिंग करती है और झटके लेती है, हिचकी टाइप का लेती है गाड़ी। तो ये देख रहे हैं, ये स्लो में हिचकी टाइप की ले रही है। जब हम एक्सीलेट कर रहे हैं तो ये थोड़ा सा मिसिंग करके रुक कर स्पीड लेती है। तो इन सारी समस्याओं का समाधान एक ही होता है कि आपका जो कार्बोरेटर है वो सही से एडजस्ट नहीं है। तो कार्बोरेटर एडजस्ट करने के लिए हम लोग ये जुगाड़ बना कर रखे हुए हैं, क्योंकि जितने भी साइन वगैरह आती है तो उसका लेफ़्ट साइड में जो एयर ट्यूनिंग का स्क्रू होता है वो लेफ़्ट साइड में होता है। तो उसे ट्यूनिंग करने के लिए हमें उधर बहुत सारा खोलना पड़ता है, बैटरी का कवर वगैरह सब खोलना पड़ता है और वहाँ से भी अच्छी तरीके से हो नहीं पाता। तो हम लोग क्या करते हैं ना कि इसे इसी जगह से अंदर में ये जुगाड़ लगाकर और हम लोग एडजस्ट कर लेते हैं। तो ये कार्बोरेटर है साइन का, पुराना है। तो इसमें जो एयर स्क्रू होता है वो मैं दिखा रहा हूँ आपको। ये साइड लगा हुआ रहता है, ये देख रहे हैं, ये एयर स्क्रू इस तरफ लगा हुआ होता है। तो इस पत्ती से, जो हम लोग ये पत्ती बना कर रखे हैं, इस पत्ती से हम लोग इसे एडजस्ट करते हैं। ये स्क्रू है, ये एडजस्ट करते हैं। और जितनी भी बाइक में आइडल की प्रॉब्लम होती है, एक्सीलरेट की प्रॉब्लम होती है कि गाड़ी झटके ले रही है, ब्लैक स्मोक कर रहा है, सारी प्रॉब्लम इसी से होती है। और अक्सर लोग इसे सही से एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। जो कम गाड़ियों को कार्बोरेटर वगैरह एडजस्ट करते हैं उनके पास उतना एक्सपीरियंस नहीं हो पाता और ये सही से एडजस्ट नहीं कर पाते, इसलिए गाड़ियाँ झटके लेती हैं, ब्लैक स्मोक करती हैं, स्टार्टिंग प्रॉब्लम करती है, वाइब्रेशन करती है। मतलब कि जितने भी प्रॉब्लम है सारे कार्बोरेटर एडजस्ट सही तरीके से ना होने से ये करती है। तो ये कार्बोरेटर को जब भी हम लोग एडजस्ट करते हैं तो ये पत्ती लगाकर हम लोग एडजस्ट करते हैं। थोड़ा सा ट्यूनिंग को हाई कर लेते हैं और हाई करने के बाद उसे हम लोग पीछे से एडजस्ट करते हैं। ये पत्ती लगाकर एडजस्ट करते हैं और जिस जगह पर टॉप स्पीड आता है ना, उसी जगह पर हम लोग उसे छोड़ देते हैं और छोड़ने के बाद ये कार्बोरेटर ट्यूनिंग कम कर देते हैं हम लोग। इस जगह से हम लोग ट्यूनिंग करते हैं। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जितने भी साइन में ये सब प्रॉब्लम आते हैं, 80% प्रॉब्लम इसी से होते हैं, कार्बोरेटर सही एडजस्ट ना होना। कार्बोरेटर एडजस्ट सही ना होने के कारण ये सारी समस्याएं होती हैं। और बहुत लोग कभी वाल चेंज कर देते हैं, तो कभी कार्बोरेटर चेंज कर देते हैं, तो कभी चौक से प्रॉब्लम होते हैं। लेकिन अधिकतर लोगों को मैं देखता हूँ, मेरे पास भी दूसरी जगह से गाड़ी आती है तो मैं अक्सर देखता हूँ कि लोग उसे सही तरीके से एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, जिसका सबसे बड़ा कारण माइलेज न देना, सुबह सुबह स्टार्टिंग प्रॉब्लम करना, चौक में स्टार्ट होना, ये सब सारी समस्या आती है। तो अगर आप सही से कार्बोरेटर को एडजस्ट करोगे ना तो ये सारी समस्याएं आपको नहीं आएगी। होंडा साइन SP, ये दोनों जो बाइक है दोनों का कार्बोरेटर एडजस्टिंग सेम होता है। ये BS4 है, साइन SP है। तो इन सभी बाइकों में अगर आप सही तरीके से कार्बोरेटर एडजस्ट करके रखोगे तो ये कभी समस्या नहीं आएगी आपको। और अगर माइलेज अच्छा देगा ना तो कार्बोरेटर से उसका पानी भी आएगा, साइलेंसर से उसका पानी भी आएगा। साइलेंसर के बीच में एक होल दिया हुआ रहता है पानी टपकने के लिए। तो BS4 वगैरह में तो ऐसा सिस्टम है ना कि आप पेट्रोल उड़ भी नहीं सकता है, क्योंकि सारे तरह से पैक रहते हैं और एक चारकोल फिल्टर लगा हुआ रहता है, जिसके कारण जो एक्स्ट्रा पेट्रोल है जो उड़ जाता है उसका भी इस्तेमाल हो जाता है। तो मतलब ये माइलेज अच्छी देती है ये बाइक, और 55 से 60 तक माइलेज देती है, बशर्ते कार्बोरेटर सही एडजस्ट हो। तो ये सारे वीडियो में ये कहना चाहता हूँ कि सारे प्रॉब्लम की जड़ कार्बोरेटर एडजस्टिंग नहीं होना आता है।